1 जुलाई 2018 की सुबह दिल्ली के बुराड़ी इलाके में सूरज तो रोज की तरह निकला, लेकिन इस गली की एक दुकान आज नहीं खुली। पड़ोसियों ने अंदर जाकर देखा तो उनकी चीखें पूरी दिल्ली में गूंज गईं। एक ही घर के 11 लोग छत से लटके हुए थे, आंखों पर पट्टी, मुंह पर टेप और हाथ पीछे बंधे हुए। क्या ये एक सामूहिक हत्या थी या कोई खौफनाक सुसाइड? नहीं, सच तो इससे भी कहीं ज्यादा डरावना था। पुलिस को घर के अंदर से 11 ऐसी डायरियां मिली जिन्होंने साबित कर दिया कि ये मौतें मर्डर नहीं बल्कि एक पागलपन भरी साधना थी। ये कहानी है चुंडावत परिवार की। 11 लोगों का हंसता खेलता परिवार। घर की मुखिया 77 साल की नारायणी देवी थी। उनकी 2 बेटे भवनीश और ललित। ये लोग समाज में बहुत सुलझे हुए माने जाती थी। साल 2007 में एक हादसा हुआ। परिवार के छोटे बेटे ललित की किसी हमले में आवाज चली गई। डॉक्टर हार मान चुके थे, लेकिन कुछ समय बाद ललित की आवाज चमत्कारिक रूप से वापस आ गई। ललित ने परिवार को बताया कि ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि उनके स्वर्गीय पिता भोपाल सिंह की आत्मा उनसे बात कर रही है। बस यहीं से शुरू हुआ वो सफर जिसने 11 जिंदगियों को मौत के जाल में फंसा दिया। पुलिस को जांच में पता चला कि ललित पिछले 11 सालों से डायरी लिख रहा था, लेकिन ये डायरी ललित की नहीं थी। वो दावा करता था कि उसके पिता की आत्मा उसके शरीर में आती है और निर्देश देती है। डायरी में लिखा था कि परिवार को कैसे उठना है, क्या खाना है और यहाँ तक कि घर का पैसा कहाँ खर्च करना है। परिवार को लगने लगा कि उनकी तरक्की इन निर्देशों की वजह से हो रही है। ललित की भांजी प्रियंका की अभी सगाई हुई थी, दुकान अच्छी चल रही थी। परिवार का विश्वास अंधविश्वास में बदल गया। तनाव तब बढ़ा जब डायरी में अंतिम कार्य का जिक्र आया। 24 जून 2018 से निर्देश डरावने होने लगे। डायरी में लिखा था बड़ पूजा। 30 जून 2018 की रात सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि परिवार के बच्चे बाहर से स्टूल और रस्सियां ला रहे थे। किसी को शक नहीं हुआ क्योंकि सबको लगा कि कोई धार्मिक अनुष्ठान है। रात के 1 बजे ललित के निर्देशानुसार पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा हुआ। डायरी में लिखा था, हाथ ऐसे बांधने हैं जैसे अपराधी के बंधे हो, मुंह पर टेप लगा लो ताकि बेचैनी ना हो और आंखों पर पट्टी बांध लो ताकि तुम एक दूसरे को ना देख सको। सबसे डरावनी बात, उन्हें लगा था कि वो मरेंगी नहीं। डायरी के आखिरी शब्द थे, जब सब लटके होंगे तब धरती कांपेगी, आसमान फटेगा और पिताजी, आत्मा प्रकट होंगी। वो तुम्हें बचा लेंगी। साइकोलॉजिस्ट इसे शेयर्ड साइकोसिस कहते हैं। एक इंसान का भ्रम पूरे परिवार का सच बन गया। उस रात 10 लोग फंदे पर झूल गए। घर की सबसे बड़ी बुजुर्ग नारायणी देवी को दूसरे कमरे में मार दिया गया, या शायद उन्होंने खुद को समर्पित कर दिया। सुबह जब पुलिस आई तो उन्हें घर में 11 पाइप दिखे जो बाहर की तरफ निकले थे। लोगों ने कहा ये आत्माओं की निकलने का रास्ता है। हालांकि पुलिस ने इसे सिर्फ वेंटिलेशन बताया, लेकिन उस घर का हर कोना आज भी एक अनसुलझी पहेली जैसा लगता है। बुराड़ी कांड हमें डराता नहीं है, बल्कि चेतावनी देता है कि कैसे एक पढ़ा लिखा परिवार भी अंधे विश्वास की गहरी खाई में गिर सकता है। 11 लोग, 11 डायरियां और एक पागलपन जिसने हंसते खेलते घर को शमशान बना दिया। क्या आपको लगता है कि ललित वाकई अपने पिता की आवाज सुनता था, या ये सिर्फ एक मानसिक बीमारी थी जिसे चमत्कार मान लिया गया? अगली बार जब कोई आपसे कहे कि आंखें मूंद कर भरोसा करो, तो एक बार बुराड़ी की उन आंखों के बारे में जरूर सोचना जिन पर पट्टी बंधी थी। Like, comment, and subscribe.